देखिए, मैंने आपको बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे। हम आपको, पाकिस्तान को जान से नहीं मारेंगे, हम आपको एक थप्पड़ लगा के चले जाएंगे। तो लिहाजा ये जंग वंग देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर वॉर होगी नहीं। हाँ, एक स्ट्राइक वाइक हो जाएगा ताकि हमारा चुनाव निकल जाए, जैसे पुल पुल बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। तो एक आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा, एक हम एक थोड़ा सा बमबारी हम आप पे कर देंगे, ताकि हम कहने को हो जाए हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि देखिए हमने मारा है, घर में घुस के मारा है। इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। ठीक है। नूरा कुश्ती होती है फेक। जैसे आप WWF देखते होंगे, शायद कभी देखा आपने WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो सब नूरा कुश्ती है, नॉट रियल फाइट। तो इमरान खान को तो फौरन रिहा करना चाहिए और उससे गाइडेंस लेनी चाहिए। मगर आपकी गवर्नमेंट जो है, अब क्या बताएं, कुछ किसी की सुनती नहीं है। वेलकम सियासत और पीके से, मैं हूं वकार बगा और आज मेरे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं जसर रिटायर्ड मार्कंडे काटजू। एक अमन पसंद भारतीय नागरिक हैं। काटजू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जंग की बड़ी आवाजें सुनी थी, आप कह रहे थे हम आ रहे हैं। क्या चल रहा है? कहां पर जंग और कहां पर मिसाइल, कहां पर एयरफोर्स? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने जा रहे हैं, मगर धमकियां दोनों तरफ से भरपूर हैं। उधर से कह रहे हैं हम घुसकर मारेंगे, इधर से कह रहे हैं हम घुसकर मारेंगे, हम डिफेंस करेंगे। चल क्या रहा है? ये गेम क्या है? देखिए, गेम समझने के लिए बस एक आपको शेर सुना दें, उससे आप पूरा गेम समझ जाएंगे। जी। एक हमारे यहाँ शायर हुआ करते थे, उनका नाम था राहत इंदौरी। जी। उनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे शायर थे राहत इंदौरी। तो उनका शेर है, सरहद सरहद पर बहुत तनाव है क्या, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। अब समझ। इस शेर से अब आप समझ समझ जाइए कि सब क्या हो रहा है। बिहार इलेक्शन में इस गर्मी के बाद मोदी साहब को अक्सरियत मिल जाएगी। अरे यार, तुम समझते नहीं हो। जब याद होगा तुम्हें, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जी। तो हम लोगों ने ब्लेम किया पाकिस्तान को, और बालाकोट स्ट्राइक हुई। बालाकोट पे हमारे हवाई जहाजों ने स्ट्राइक किया, और अनाउंस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया कि हमने पाकिस्तान के घर में घुस के उनको मारा है। और उसके बाद चुनाव हुए पार्लियामेंट के, धड़धड़ा से के वोट पड़े, और सीट बढ़ गई बीजेपी की और बढ़ गई। तो लिहाजा अब देखिए, मैं कभी कभी कहता हूं लोगों से जो पूछते हैं कि देखिए, हम आपको, पाकिस्तान को जान से नहीं मारेंगे, हम आपको एक थप्पड़ लगा के चले जाएंगे। अच्छा। तो इतना बर्दाश्त कर लीजिएगा, ताकि हमें कहने को हो जाए कि देखिए मैं हमने मारा है उनको। आप समझे ना। ठीक तो है। एक और खा लीजिएगा हमसे, बुरा मत मानिएगा। तो ताकि हमारा हमारा चुनाव निकल जाए। हम कहने का कि हमने मारा है थप्पड़ पाकिस्तानियों को। अब करजू साहब, अगर सीरियस नोट ये देखें तो ये एक जंग में इस तरह भी होता है जिस तरह आज अमेरिकन नायब वजीर नायब सदर है उसकी स्टेटमेंट आई। जब कोई बड़ी ताकत इन्वॉल्व हो जाए तो फिर कम्युनिकेशन होती है, और फिर मकाम तय कर लिए जाते हैं कि आप फलां जगह स्ट्राइक करें, हम फलां जगह स्ट्राइक करेंगे। फेस सेविंग मिल जाएगी, अवाम का एतमाद मिल जाएगा, और उसके बाद अपने अपने मकासद पूरे हो जाएंगे। ये हो सकता है इस सारे सिनेरियो में। देखिए, आप जंग के बारे में तीन चीजें समझिए। जी। एक तो जंग बड़ी महंगी चीज होती है, वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। क्योंकि अब जैसे हम लोग गरीब मुल्क हैं दोनों, हिंदुस्तान भी गरीब है, पाकिस्तान भी गरीब। हम लोग तो मतलब वी कैनॉट अफोर्ड अ वॉर, क्योंकि बड़ी महंगी चीज, एक एक मिसाइल लाखों रुपए के आते हैं, और फॉरेन कंट्री से हमें खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि हमें उनको मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं मालूम। तो हम लोग ज्यादातर जो हैवी आर्म्स सब वेपन्स खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से। 10 दिन तक तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं। 10 दिन के बाद इंडियन इकोनॉमी का भी कचूमर निकल जाएगा, और पाकिस्तान इकोनॉमी का भी कचूमर निकल जाएगा। दस दस दिन से ज्यादा हम जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि 10 दिन में सारे जो हमारे पास हथियार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद उनको रिप्लेस करने के लिए हमें फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा कि भाई हमको दीजिए, और अब हमारा पैसा भी नहीं, हम गरीब देश है। तो ये जंग वंग
समझे, इसको हमने नूरा कुश्ती कही, यानी फर्जी कुश्ती। दूसरी चीज है, देखिए, वॉर्स है वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। जी। यानी कि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, मगर उसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। नेपोलियन और हिटलर ने हमला किया था रूस पर, ये समझकर बड़ी जल्दी फतेह हो जाएगी, मगर क्या हुआ, वो लड़ाई चलती गई और आखिर में दोनों बर्बाद हो गए। आप कह नहीं। और तीसरी चीज, दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो लिहाजा ये जंग वंग देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर वॉर होगी नहीं। हाँ, एक स्ट्राइक वाइक हो जाएगा ताकि हमारा चुनाव निकल जाए, जैसे पुल पुल बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। तो एक आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा, एक हम एक थोड़ा सा बमबारी हम आप पे कर देंगे, ताकि हम कहने को हो जाए हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि देखिए हमने मारा है, घर में घुस के मारा है। तो लिहाजा आप इतना बर्दाश्त कर, एक थप्पड़ बर्दाश्त कर लीजिएगा हम। ठीक है, बताइएगा सर, दहशतगर्दी है जो, इसकी तो कोई सपोर्ट नहीं करता ना, कोई मजहब हो, कोई मुल्क हो, कोई भी दहशतगर्दी की, टेररिज्म की सपोर्ट नहीं करता। इसमें कोई किसी भी दुनिया के कोने से कोई भी इंसान होगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। बहरहाल भारत में नरेंद्र मोदी के ऊपर, और स्पेशली उनकी जो एक आरएसएस आइडियोलॉजी है उसके ऊपर एक ब्लेम आता है कि ये टेररिज्म भी अपने मकासद के लिए करवाते हैं। इनके मकासद टेररिज्म भी होते हैं, उसमें बेशक फिर हिंदू रगड़े जाएं या मुसलमान रगड़े जाएं या सिख, उन्हें अपने मकासद अचीव करने होते हैं। इज इट ट्रू? देखिए, यहाँ सब चुनाव के लिए होता है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है चुनाव चुनाव जीतने के लिए होती है। क्योंकि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव या तो होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं। यानी चुनाव का माहौल हमेशा बना रहता है हिंदुस्तान में। अब जैसे अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, उसके बाद बंगाल का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या तैयारियां होती रहती है। और चुनाव के लिए सोसाइटी को पोलराइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली चलती है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक पे। तो वो वोट बैंक मिलने के लिए सोसाइटी को पोलराइज करना, लोगों में नफरत फैलाना कास्ट और रिलीजन के नाम पे, ये जरूरी होता है, तब तभी वो वोट बैंक हम मिलता है। सब पार्टीज करती हैं, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, सभी पार्टीज करती हैं। तो लिहाजा ये ऐसा होता रहेगा कि कुछ ना कुछ नफरत फैलाना, कहीं कम्युनल राइट्स कराना, कभी कास्ट राइट्स कराना, ये सब होता रहता है। ये हमारी मतलब हमारी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। एक एक खातून सोशल एक्टिविस्ट है, नेहा सिंह राठौड़, वो भी आपकी तरह ही तनकीद करती हैं मोदी सरकार पर, और वो कहती हैं कि अगर टेररिज्म हुआ है तो आप जवाब दें, हम दूसरों से नहीं पूछेंगे, आपकी जिम्मेदारी थी। कश्मीर में एक साफी है, वो कहता है जी हम आपसे सवाल पूछेंगे, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट बताए कि जब 7 लाख फौज थी, जब आपने एक एक पॉइंट कश्मीर का सिक्योर किया हुआ था, फिर 400 किलोमीटर दूर आकर टेररिस्ट कैसे अटैक कर गए, फिर वो टेररिस्ट गायब हो गए। वो नौजवान साफी गायब है, उसे उठा लिया गया है, नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, आप बचते हैं। क्या माहौल है? देखिए, नेहा सिंह राठौर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बड़ी बहादुर यंग सिंगर है, फोक सिंगर है, एंड शी इज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर है। तो उसने कुछ कह दिया, तो देखिए ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, तो लिहाजा इसको तो कहने का हक है। इन्हें पॉलिटिशियन को भी क्रिटिसाइज करने का डेमोक्रेटिक राइट होता है पीपल में। तो ये इसको सुना, उसके ऊपर सेडिशन चार्ज, ये वो चार्ज, आई डोंट नो, आई ये सब कैसे कर दिया मुझे समझ में नहीं आता। उसने सिर्फ क्रिटिसाइज, उसने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया ऑन योर पार्ट, कि आप पहले से नहीं आप ये समझ पाए कि यहाँ पे ऐसा हमला होने, भाई सिक्योरिटी लैप्स बहुत, अब देखिए जैसे 9/11 हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, आपको मालूम होगा। जी। कोई अमेरिकन इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी लैप्स हो गया। यानी अमेरिका तो सबसे एडवांस कंट्री है, उससे भी सिक्योरिटी लैप्स हो गया। 9/11 में उनको मालूम ही नहीं था कि ये हवाई जहाज आएंगे और वो ट्विन टावर्स को उड़ा देंगे। तो लिहाजा सिक्योरिटी लैब्स तो कहीं भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया, वो भी सिक्योरिटी लैब्स था। तो लिहाजा सिक्योरिटी लैब्स
तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है। और आपकी फौज के एक जनरल है सर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है जी मैं ये जो आप पहलगाम वाकया बता रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, कोई कोई इस तरह की स्टेटमेंट सही है? ये जनरल कौन थे? इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? पोस्ट से क्यों हटाया गया? नॉर्थ रीजन का जनरल था जो। मुझे नहीं मालूम कौन कौन जनरल थे, ये मैंने नहीं जनरल है सुना। जी, ये मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में इसको हुआ है कि इन्होंने कहा है लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, इन्हें ओहदे से हटाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये पाकिस्तान के ऊपर आप ना डालें, और पाकिस्तान के साथ जो आप कन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। ये 3 दिन पुरानी खबर है, और इस जनरल को गिरफ्तार कर लिया भारतीय हुकूमत ने, ओहदे से हटा दिया है। ये रिटायर्ड जनरल थे कि सर्विंग अजहर से बस सर्विंग? नॉर्थ नॉर्थ रीजन को ये हेड कर रहे थे, कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल MOS कुमार। मुझे नहीं मालूम इनके बारे में, नॉट हर्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एक मुझे ये बता दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपने जिक्र किया, जिस तरह आप भी फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हैं और जो बाकी भी करते हैं, आपको कीमत भी चुकानी पड़ सकती है सर। काटजू साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आपके नौजवानों को जिस तरह उठाया गया, जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो आप तैयार हैं? अगर आप बड़ा खुलकर बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी हुकूमत के ऊपर और सवाल उठा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर। देखिए, इसके जवाब में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप डरते नहीं हैं क्या, यही आपका सवाल है शायद क्या? जी जी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप डरते नहीं हैं क्या। मैंने इसका जवाब दिया। एक हमारे यहाँ शायद से रहीम, हिंदी पोएट थे, उनका एक दोहा, शेर को दोहा कहते हैं हिंदी में, उससे जवाब दिया मैंने। वो दोहा है, चाह गई चिंता मिटी। आप नोट करिए, कागज कलम है आपके सामने, जी 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 जी। लिखिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, शाहन के वो शाह। इसके मतलब, अब देखिए मैं 79 का हो गया हूं, अब दो दो तीन साल मेरी जिंदगी अब रह गई। अब मैं क्यों डरूं? डरना था बहुत पहले डरता। तो मेरी चाह गई, अब मुझे कोई कोई चाह नहीं है। 80 साल के करीब होने वाला हूँ। चाह गई चिंता मिटी, मेरी चिंता भी मिट गई। अब इतना ओल्ड एज में अब क्या 2-3 साल जिंदगी रह गया, किस बात की चिंता करूं? और मनुआ बेपरवाह, मन मेरा बेपरवाह है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, अब जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था मिल गया, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया जो, अब और मुझे कोई कोई इच्छा नहीं है मिलने, कोई डिजायर ख्वाहिश नहीं है। जाको कछु न चाहिए, शाहन के वो शाह, वो शाहों के भी शाह होता है। तो मैं शाहों का शाह हूँ। अब मुझे कुछ मैं, अब मैं 79 का हो गया हूँ। अब 2-3 साल में खत्म हो, दूसरी दूसरी दुनिया में मैं कहता हूँ, आई एम सिटिंग इन द एयरपोर्ट लाउंज वेटिंग फॉर द डिपार्चर फ्लाइट टू टेक मी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। अगली दुनिया में ले जाने का हवाई जहाज का मैं इंतजार कर रहा हूँ एयरपोर्ट के लाउंज पे। वो हवाई जहाज मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगा, क्योंकि अब मेरी इस दुनिया में जिंदगी खत्म होने जा रही है। तो किस बात का डर हूं भाई? अब जो मुझे मिलना था मिल गया। जब कभी डरना था वो भी उम्र निकल गई। अब बुढ़ापे में क्या डरूं, क्या तो मैं रहीम का दोहे से जवाब देता हूँ। जो कुछ मुझसे पूछता है कि आप डरते नहीं, मैंने कहा क्या, अब किस बात का डर मुझे? ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में ये ख्याल था कि वो नारा लगाते थे कि 400 ज्यादा सीटें लेंगे, मगर जो रिजल्ट आया वो बड़ा मायूस कुन था उनके लिए। कोalition गवर्नमेंट बनाई। ये एक आर्गुमेंट आता है कि शायद नरेंद्र मोदी बड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं कि आखिरी टर्म है, इसके बाद वो दोबारा आ ना सकें, तो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें, ऐसा बड़ा एडवेंचर कर दें जो उनके लिए कैश होता रहे। फिर जो उन्होंने मीटिंग की जिसमें उन्होंने सारे इख्तियारात अपनी फौज को दे दिए कि आप जो फैसला करेंगे वो कर लें, और फ्री हैंड दिया अपने आर्मी चीफ को पाकिस्तान के साथ डीलिंग के लिए। ये क्या मामला हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे जी जी। कि हम लोग गरीब मुल्क हैं, और जंग बड़ी महंगी चीज होती है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। न हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता, न पाकिस्तान। बातें बहुत करें, मगर 10 दिन से ज्यादा आप जंग लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास हथियार, जो जो हैवी वेपन है सब फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। और वो 10 दिन लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर आपको और मांगना पड़ेगा दूसरे फॉरेन कंट्री से,
और बहुत पैसा, उसका खर्चा पैसा है नहीं, गरीब मुल्क है। और दूसरी चीज की भाई, वॉर है वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। आप शुरू तो कर सकते हैं, कहाँ खत्म खत्म होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो लिहाजा ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं कि मार देंगे। हमारी मीडिया में क्या हो रहा है कि हमारे मीडिया में, इंडियन मीडिया में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चढ़ाई कर दो पाकिस्तान पे, मारो, घुस जाओ, लड़ाई, जंग छेड़ दो। कह देंगे वो दहशत गर्दों को ही नहीं मारो, पाकिस्तानी फौज को मारो। दहशत गर्दों से को मारने से काम नहीं चलेगा हमें, ये पाकिस्तानी फौज। एक साहब बोले, क्या निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के एमपी, वो बोले 2025 खत्म होते होते पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, हम खत्म कर देंगे, पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, ये सब चुनाव जीतने की। ये उन्होंने बिहार के चुनाव अपने दौरे में, ठीक। बिहार चुनाव दौरे में कहा है, तो ठीक है भैया, ये इससे वोट मिल जाता है क्योंकि मेरे आम ख्याल से जनता को। सीरियस अबाउट वार, ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। ठीक है। नूरा कुश्ती होती है फेक। जैसे आप WWF देखते होंगे, शायद कभी देखा आपने WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो सब नूरा कुश्ती है, नॉट रियल फाइट। पहले से प्लान है कि कौन किसको मारेगा, कौन गिर जाएगा। तो ये इसको कहते हैं नूरा कुश्ती, मगर नॉट काटू साहब, रियल। वो जो 26 लोग थे, वो मासूम जाने थी, उन्हें मारने वाले दहशतगर्द कहाँ गए? इतनी टाइट सिक्योरिटी से वो निकल कर कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं अभी तक। भैया कुछ नहीं मालूम वो कौन थे, इंडियन, हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, कश्मीरी थे, नॉन कश्मीरी थे, उनको हथियार किसने दिए, वो क्या, मतलब उनका मास्टरमाइंड कौन था, मास्टरमाइंड क्या दूसरे मुल्क में बैठ के इनको डायरेक्ट, कुछ नहीं मालूम। ठीक है। वो तो मार के जंगलों में भाग गए। अब वो क्या हुआ कि जहां ये वाकया हुआ उसके कुछ मिनट के बाद ही हमारी जो इंडियन मीडिया है लगी चिल्लाने की, पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तान ने मारा। अरे भाई, मैंने देखिए इसके बारे में दो अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर, पता नहीं आप कितना पढ़े हैं, ठीक। तो सुन लीजिए, दो दो वाक्य बड़े मजेदार हैं। एक तो था, शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब जूलियस सीजर का कत्ल करते हैं ये सेनेटर लोग, तो जो जनता है, अवाम बड़ी, रोमन पब्लिक बहुत नाराज होती है अगेंस्ट द एसेसिन, और उनको ढूंढने के लिए सड़क पे निकलती है। तो एक एक कातिल था, उसका नाम था सिना, CINNA, सिना। तो इन लोगों ने पकड़ लिया एक और आदमी, उसका भी नाम सिना था, मगर वो सिना द पोएट था, शायर था। तो चिल्लाता गया, अरे साहब, मैं सिना वो कातिल नहीं हूं, मैं तो शायर हूँ, नाम मेरा वही हो, मगर मैं वो सिना नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो जो रोमन जो मॉब थी उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप होंगे शायद, आप बहुत बुरी शायरी लिखते हैं, और उसको मार डाला। कहने का मतलब थी, जो जो मॉब होती है जज्बाती होती है, अकल का इस्तेमाल नहीं करती है। तो हमारे यहाँ भी चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी पक्के, अरे भाई सबूत क्या, एविडेंस क्या, कुछ नहीं, आपने ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अच्छा, दूसरा है, वो एलिस इन वंडरलैंड, एक किताब, पता नहीं आपने बचपन में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लुइस कैरल की। तो उसमें एलिस इन वंडरलैंड में क्वीन ऑफ हार्ट्स होती है, उनके सामने कोई लाया जाता आदमी तो कहती है ऑफ विद हिज हेड, उसका सर काटो। तो किसी ने कहा, साहब सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दीजिए, मुकदमा तो चलाइए उस पर। वो बोली नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। तो लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, पहले पाकिस्तान की पिटाई करनी है। ठीक है। अरे भाई, उसको इन्वेस्टिगेट, मैंने बल्कि कहा कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ था 2019 में, और हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए, उसके वजह से हिंदुस्तान बड़ा गुस्सा था, पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, तो जी। पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा गुस्सा था। तो इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बड़ा एक संजीदगी का बयान दिया, बड़ा कूल, लॉजिकल, मेच्योर, बैलेंस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि देखिए, हम हिंदुस्तानियों का दुख दर्द समझते हैं, उनपे इतने लोग मारे गए,
और हम भी दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल में देखा, किसी की बाजू नहीं है, किसी की पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, वो दहशतगर्दी के शिकार। तो हम भी समझते हैं, हम भी, हमको भी इसका तजुर्बा है। तो आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जैसा ही तहकीकात करना चाहे वो शुरू करे, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। वी विल कोऑपरेट इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स। जी, इमरान खान की ये हालिया। जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। इमरान खान ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जैसी तहकीकात करना चाहे करे, मैं उस हम लोग उसमें कोऑपरेट करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल कोऑपरेट। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैसेज भेजनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, लोग मारे गए, तो आप इंडियन गवर्नमेंट जैसी जांच पड़ताल तहकीकात करना चाहे वो शुरू कर दे, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। ये अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर दे तो मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जो गर्मी सब खत्म हो जाएगी। काटजू साहब, इमरान खान का आपने जिक्र किया, इमरान खान के हालिया स्टेटमेंट भी आई है। जो वाकया हुआ है जेल से, उन्होंने अपने वकला के साथ मिलकर स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है जी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जहां भी होगी कंडेम करते हैं और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, मगर आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने इख्तिलाफ भी किया है। कि मैंने बताया आपको कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कितना मैच्योर और बैलेंस्ड और कूल उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, जबकि सब लोग, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। जी आप याद है जब पुलवामा अटैक था, बहुत गर्म। तो वो ठंडा दिमाग रखे, उन्होंने कहा ठीक है, हम हिंदुस्तानियों का दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हमको भी वही दुख दर्द रहा है। हम भी दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट जैसा तहकीकात करना चाहे, हम उसमें शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। आप बताइए जैसा आप करना चाहें। तो इमरान खान को तो फौरन रिहा करना चाहिए और उससे गाइडेंस लेनी चाहिए। मगर आपकी गवर्नमेंट जो है, आप क्या बताएं, कुछ किसी की सुनती नहीं है।